के दारचा से आगे श्रृंखला मार्ग पर यह एवलांच आया है। प्रशासन ने 2 शवों के मिलने की पुष्टि की है और राहत और बचाव कार्य के लिए केलोंग से टीमों को भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार केलोंग के दारचा से आगे श्रृंखला मार्ग पर ठीका गांव पड़ता है। यहां पर एवलांच आया है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि हिमस्खलन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 3 मजदूर, स्नो कटर और मशीनरी इस एवलांच में दब चुकी है। तो लाहौल स्पीति से इस वक्त की अहम खबर मिल रही है, जहां एवलांच आने से 2 लोगों की जान चली गई है। बीआरओ के 2 मजदूर, स्नो कटर और मशीनरी भी इस एवलांच में दबी हुई पाई गई है। केलोंग से टीमों को रवाना किया गया है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। हमारे 2 सहयोगी रणबीर शिमला से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाहौल स्पीति से प्रेमलाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेम का रुख करना चाहेंगे। प्रेम, क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं मौके से, क्योंकि केलोंग से टीमों को बनाकर भेजा गया है और मौके पर क्या स्थिति है? प्रेम जी बिल्कुल, ये पिछले कल की घटना है। करीब 4-5 बजे की घटना है, जब ये एवलांच जो है, जो ठीका दारचा श्रृंखला रोड के बीच में एक गांव पड़ता है ठीका, उसके आसपास जो है हिमस्खलन हुआ है। तो इसके चपेट में जो सीमा सड़क संगठन के दैनिक मजदूर जो काम कर रहे थे वहां पर, तो उसके चपेट में आ गए। तो करीब 3 लोग जो है इसमें बताए जा रहे हैं इस हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे और 2 की शव जो है कल ही बरामद कर दी गई थी। जो जिला प्रशासन की तरफ से भी और एम्बुलेंस और सभी पुलिस विभाग उस समय तुरंत उस मौके पे पहुंच गए थे, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से और तापमान काफी ज्यादा नीचे है इस समय, क्योंकि बर्फ गिरी हुई है काफी। तो ऐसे में जो है कल जो नहीं हो पाया था, तीसरी शव जो बरामद नहीं हो पाई थी, तो आज फिर एक बार फिर से जो है आज राहत और बचाव कार्य जो है आज फिर शुरू किया जा रहा है। जी 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 ठीक है प्रेम, नजर आप बना के रखिए, क्योंकि 3 मजदूरों के दबे होने की खबर थी। 2 के शव मिल चुके हैं और 1 को अभी ढूंढा जा रहा है। राहत कार्य वहां जारी है। जुड़ते रहेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया प्रेमलाल, और रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का। रणबीर, मौसम विभाग ने इससे पहले भी इस तरीके से चेतावनी जारी थी, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा है और एवलांच अब पिघलने लगे हैं और उसकी वजह से ये हिमस्खलन हो रहे हैं और इस तरह के हादसों की चेतावनी मेट पहले ही जता चुका है। रणबीर जी हाँ, देखिए अभी इस घटना को लेकर जो राज्य आपदा प्राधिकरण है उसकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो 2 शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान हो गई है, जिसमें एक नेपाल का रहने वाला है, 19 वर्षीय युवक है, राम बुद्धा उसका नाम है, और जो कुल्लू के 17 मील में रहता था, और जो दूसरा चंबा का रहने वाला है राकेश सन ऑफ अशोक कुमार, जो चंबा का रहने वाला है। इसकी जो है उम्र के बारे में अभी बताया नहीं गया है, लेकिन पहचान यहाँ पर हुई है। जो मिसिंग ये बताया गया कि मिसिंग एक जो है 27 साल का युवक है, ये जो है पतली कुल्लू का रहने वाला है और मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी जो ताजा जानकारी दी गई है, खासकर लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, लाइट स्नोफॉल की आशंका जो है जताई गई है। जो नाव कास्ट आता है, जो 3 घंटे के लिए जो है जारी किया जाता है, एक येलो अलर्ट वहां से जारी किया गया है, जहां पर देखिए अर्ली वार्निंग जो सिस्टम रहता है, जो मनाली में स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से बार बार हर साल हमने देखा है कि इस तरह की जो है वार्निंग दी जाती है कि आने वाले समय में जो खासकर जो हिमालयी क्षेत्र है, जो लाहौल स्पीति से किन्नौर से लेकर जो जुड़ा जो चंबा का पांगी भरमौर का इलाका है, तो यहाँ के लिए शासन की तरफ से जो है अर्ली वार्निंग भी दी जाती है। लेकिन पिछले कल जिस तरह देर शाम को 4 बजे की ये घटना है, तो उस वक्त ये भी जानकारी दी गई कि ये जो मजदूर थे, ये बीआरओ के ही मजदूर थे और ये बर्फ हटाने के काम में ही, सड़क बहाली के मार्ग में ही सड़क बहाली के कार्य में ही जुटे हुए थे। तो यहाँ पर अब जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको लेकर जिस तरह से वार्निंग बार बार दी जाती है, हालांकि प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो क्षेत्र है, जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर अवलांच आने की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी जाती है। ग्लेशियर टूटने की भी घटनाएं यहाँ पर देखी गई है। तो कुल मिलाकर एहतियात बरतने की जो है यहाँ पर सलाह दी जाती है। खासकर अब जो पूरी नजरें वो है कि जो मिसिंग है
उसको जो है किसी तरह उसको जो है तलाश किया जाए, और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद उसकी जान जो है बच जाए। दुआएं यही की जा रही है, लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना जल्दी पूरा होता है ये देखने वाली बात होगी। जैस्मिन जी बिल्कुल रणबीर, साथ ही एक और अहम सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि क्योंकि बहुत पहले ही मौसम विभाग ने इस तरह की चेतावनी जारी कर दी थी, और क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसकी वजह से एवलांच आ रहे हैं, और बीआरओ की बहुत सी मशीनरी इस तरीके से बॉर्डर इलाकों पर तैनात होती है, खासतौर पर इस बर्फबारी के मौसम में, क्योंकि जैसे स्नोफॉल होता है रास्तों को साफ करना होता है, वो भी जिम्मेदारी होती है। तो क्या अब इसको लेकर एक और बड़ी एडवाइजरी या किसी तरह की और जो है जानकारियां या चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो तो कम से कम मुस्तैदी रहे? जी देखिए, खतरा तो यहाँ पर बना ही रहता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है तो बर्फ की मोटी चादर है। जाहिर सी बात है कि संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है अवलांच आने की, खासकर मौसम में अब जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है। कई बार हमने अतिवृष्टि देखी है, स्नोफॉल बहुत ज्यादा देखा है, ग्लोबल वार्मिंग का भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एहतियात बरतने की सलाह तो हमेशा ही दी जाती है, चाहे वो सासे की तरफ से हो, चाहे मौसम विभाग की तरफ से हो। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ी एहतियात बरतनी होगी, और जो वैज्ञानिक तरीका है कि किस तरह से वैज्ञानिकों की मदद से जो है ये कार्य जो है, खासकर जब सड़क बहाली का काम होता है उस वक्त ये ज्यादा आशंकाएं जो है होती हैं। और खासकर लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो वहां तो अभी हम देख सकते हैं कि हर साल कई बार हमने देखा है कि ग्लेशियर टूटने की घटनाएं, हालांकि गांव तक जो है नुकसान बहुत नहीं देखा है हमने कि ये दूर जो है नजर आता है, लेकिन अवलांच जो होते हैं उनकी संभावनाएं जो है ज्यादातर हमने देखा है कि जो रोड साइड में हमने देखा है कि कई बार ये आता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा जो है उन्हीं लोगों को आता है जो सड़क निर्माण के कार्य में जुटे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और अभी भी जिस तरीके से बीआरओ के मजदूर लगे हुए थे काम पर, उनमें से एक मजदूर अभी तक नहीं मिल पाया है, उसकी तलाशी जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है। रणबीर, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे